वर्ल्ड कप लीग 2 के इस राउंड में कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इस राउंड के हम हाफ पोजीशन पर अब पहुंच चुके हैं। तीन मैचेस कंप्लीट हो गए इस राउंड के, जबकि होने हैं पूरे पूरे 6। और हाफ राउंड आते आते कहीं ना कहीं एक पैटर्न जो है वो समझ में यहाँ पर आने लगा है कि अगर हम इस राउंड में देखें जो पैटर्न अभी तक रहा है वो यही रहा है कि टॉस जीत कर पहले फील्डिंग जो टीम ले रही है यहाँ पर उनके लिए कहीं ना कहीं चीजें आसान हो रही है। तीनों टीमों को जीत ऐसे ही मिली है और ये पैटर्न कहीं ना कहीं ज्यादा अब कहीं ना कहीं इफेक्टिव लग रहा है कि तीनों टीमों का हाल यही रहा है। अगर आप देखेंगे तीनों ही टीमों ने जब भी पहले बैटिंग की है तो उनका स्कोर ऐसे ही रहा है, बहुत ही लो स्कोरिंग रहा है। जब नेपाल की बात करें 134, नेदरलैंड्स की बात करें 137 और नामीबिया की आज बात करें तो 123 रन। तो लो स्कोरिंग गेम्स हमें देखने को मिले हैं पहले बैटिंग के थ्रू। और पिच जो है डेफिनेटली बहुत ज्यादा अगर कहें तो स्पिन यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। कम से कम अगर हाफ राउंड तक जो कहानी बयां कर रही है उसको देखते हुए बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जा रहा है कि टॉस जीतकर आप पहले फील्डिंग ले और रिजल्ट जो है आपके खाते में आ रहे हैं। अब तक तो कम से कम यही हुआ है, तीनों टीमों के साथ हुआ है। एक के साथ होता, दो और बहुत अच्छा खेल रहे होते तो हम नहीं कहते, लेकिन तीनों के साथ लगभग वही हमें पैटर्न देखने को मिला है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये चीज जरूर कहनी होगी। चलिए अब आज के मैच की बात करते हैं। अब इवन तो हो गया है, सबके दो मैचेस हो गए और सबने एक हारा है और एक जीता है। तीन मैच कंप्लीट होने के बाद। एंड यहाँ पर अगर बात करें, आज पहले नामीबिया को नीदरलैंड ने टॉस जीता और पहले नामीबिया को बैटिंग करने के लिए यहाँ पर कहा गया, लेकिन उससे पहले आप बॉडी लैंग्वेज रिलेटेड कुछ बात कर रहे थे। रिजल्ट्स की बात तो बाद में आई, लेकिन जब शुरू हुआ मैच 7-8 ओवर देखने के बाद आप बॉडी लैंग्वेज रिलेटेड कुछ कह रहे थे नीदरलैंड से। नहीं, जरूर देखिए, आज पॉजिटिव नजर आए हैं, आज फोकस नजर आए हैं। नीदरलैंड्स के प्लेयर्स काफी ज्यादा एनर्जेटिक नजर आए हैं, कहना होगा। बहुत अच्छा एक लग रहे थे कि हाँ आज ग्राउंड पर मौजूद हैं, सारे प्लेयर्स फोकस थे और बॉडी लैंग्वेज बहुत बदला हुआ था। लग रहा था कि हाँ वो बिल्कुल फील कर रहे हैं कि हाँ अब हम बिल्कुल आ चुके हैं, अब हम इस रेगुलर, ये आम बात है हमारे लिए ये मैचेस खेलना, ऐसा लग रहा था नीदरलैंड्स को देखकर, जो कि बहुत बेहतर है। जिस तरीके से अब उन्होंने ढाला है अपने आप को, उनके बॉडी लैंग्वेज को, पहले मैच में और इस वाले मैच में बहुत ज्यादा फर्क जो नजर आया है। चाहे स्कॉट एडवर्ड्स हो, उनके साथी प्लेयर्स हो, सामने वाले जो बॉलर्स जो बॉलिंग करा रहे थे, चाहे वो फील्डिंग प्लेसमेंट ले रहे हो, बातें करना हो बॉल से पहले, ये सब कुछ हमें नजर आया, जो कि पिछले मैच में काफी कम नजर आ रहा था। प्लेयर्स बॉल कम रहे थे, बजाय कुछ करने के, कुछ दिखाने की कि हाँ भाई कुछ करना भी है या नहीं, या खाली रोबोट की तरह आना है और करके चले जाना है। ये पहले मैच में हमें दिख रहा था। इस मैच में लग रहा है कि हाँ ह्यूमन बीइंग ही मैच खेलने उतरे थे। बिल्कुल। तो चलिए बॉडी लैंग्वेज वाले बॉक्स को टिक किया, हम शुरू की बात कर रहे हैं। रिजल्ट्स कुछ भी होते हैं, लेकिन आज बॉडी लैंग्वेज डेफिनेटली नीदरलैंड्स की ऑन जरूर दिखी है इन कंपेयर टू मैच 1। चाहे उनके मैच 1 की बात कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ बात करते हैं इस गेम में एक और लो स्कोरिंग गेम यहाँ पर देखने को मिला और नामीबिया की बैटिंग जो है वो वापस से कहीं ना कहीं पूरी तरह से फेलियर नजर आई। अगर हम पहले बैटिंग की बात उनकी करें, एंड फॉल ऑफ विकेट्स ही कहीं ना कहीं ये चीज बयां कर देगी, उससे समझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार विकेट गिरते चले गए हैं। पहला विकेट 20 रन पर गिरा, उसके बाद बिल्कुल एकदम ऐसा लगा कार्ड्स जो होते हैं वो झड़ गए एकदम। अगर आप देखें 20 रन, 25 रन, 26 रन, 20 पे पहला, 25 पे दूसरा, 26 पे तीसरा, उसके बाद बात करें हम 30 पे चौथा, 44 पे पांचवा, 44 पर ही एग्जैक्ट छठा भी गिर गया। फिर यहाँ पर एक पार्टनरशिप जमी 30 रनों की, जो कि 74 रन तक पहुंचाई 7वें विकेट के लिए। लेकिन उसके बाद फिर 7वां विकेट गिरा 74 रन पर, फिर एक 20 रन की एक मिनी पार्टनरशिप यहाँ हुई 8वें विकेट के लिए। 94 रन टीम पहुंची और 8वां विकेट भी गिर गया। उसके बाद 118 रन पर टीम पहुंची तो 9वां विकेट गिरा। यहां पर 24 रन की पार्टनरशिप हुई 9वें विकेट के लिए। तो देखेंगे आप 7, 8 और 9 इन्हीं के लिए यहां पर 20 रनों की पार्टनरशिप हमें नजर आ रही है। और लास्ट विकेट 10वां विकेट टीम का 123 रन पर गिरा, यानी कि कोई, खैर वो तो टेरेंडर्स थे, लेकिन जो मेन काम था शुरू के 5 बल्लेबाजों का वो सुपर फ्लॉप रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, यानी लोअर ऑर्डर जो आप देख रहे हैं 30-20 की जो पार्टनरशिप हुई है, इन्होंने ही कहीं ना कहीं इस गेम को नामीबिया के लिए 100 रन तक, 100 के पार कहीं पहुंचा, वरना इससे बुरे हालात यहां पर हो सकते थे। कुछ शॉट्स खराब रहे, कुछ बहुत बेहतरीन बॉलिंग कराई गई, अलग अलग तरीके की सीन्स यहां पर है। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले बैटिंग कार्ड से। जो बैटिंग कार्ड ऑलरेडी आप नामीबिया का देख पा रहे हैं, नंबर जो है वो 5, 13, 4, 13, यान फेलिक्स 0, ग्रांड रासमस ने बहुत ही खराब शॉट मारकर अपना विकेट यहां पर थ्रो कर दिया है। क्योंकि अगर हम देखें एंड बॉल की अगर बात करें, आर्यन दत्त की बॉलिंग की पिच में आपके साथ बात जरूर करेंगे, लेकिन बॉल जो है उनकी पड़ने के बाद राइट हैंड बैट्समैन
बैट्समैन के लिए भी पढ़कर कहीं ना कहीं अंदर की तरफ निकल रही थी, दिख रहा था उससे पहले बॉल में भी। लेकिन वो शॉट जो उन्होंने लिया वो काफी रिस्की शॉट यहाँ पर जरूर कहेंगे, बहुत ही खराब शॉट विराट ने खेला। डेफिनेटली वो शायद कह सकते हैं कि आप जो बैरियर से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको देखना भी होगा पहले तो बैरियर तोड़ा था और एक बॉल पहले उन्होंने बाउंड्री में लगाई, ऐसा ही कर बैकवर्ड पॉइंट पे उन्होंने कट मारा था पीछे हटकर। तो शेल और बैरियर तोड़ना हम इसे ही कहते हैं अमूमन, कि आपने एक चौका लगाया अब आप सिंगल ले लीजिए। इतने बड़े प्लेयर, इतने अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब हो रही है उनकी 2 मैचों में। आउट होने का तरीका बहुत ही ज्यादा खराब है। बिल्कुल, चलिए एक बार होता है कि आउट बॉलर ने आपको आउटप्लेड कर दिया हो, लेकिन ग्रांट रासमस के दोनों केसेस में आपके आउट होने के तरीकों ने भी बहुत ज्यादा हैरान किया है। और ग्रांट रासमस की बैटिंग लगातार अब हम रिसेंटली देखें तो फेलियर होती हुई नजर आ रही है। ये चीज है कि आप जो है अपनी बॉलिंग को थोड़ा सा साइड में रखिए, वो आपका सेकंड काम है। आपकी जो फ्रंट लाइन जो जॉब है आपका, वो आपका बैटिंग है, और वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता हुआ दिख रहा है क्लियर। काफी वक्त से टीम के लिए रन्स निकल नहीं रहे, और ग्रांट रासमस जिस डाउन पर आप आ रहे हैं, अगर उस डाउन पर रन्स आपके बल्ले से नहीं निकले तो टीम के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर पैदा हो रही है। तो रन करते थे, बिल्कुल यही सही कहा आपने, उन्हीं के इर्द गिर्द रन करते थे, 25 रन 30 रन या 50 रन। कोई एक मिरेकल डे आया तो शायद लिंजर ने शतक जड़ दिया या लॉफ्टी डॉन ने 50 मार दिया। अदरवाइज देखेंगे तो ग्रांट रासमस के इर्द गिर्द ही रन करते थे प्लेयर। लेकिन ग्रांट रासमस को अगर आप देखेंगे, जो देखने वाले हैं, वो इतनी तेजी में रहते हैं। एक चौका आया, फिर एक छक्का चाहिए, फिर एक छक्का चाहिए। अरे T20 का माइंडसेट समझ में आ रहा है सर, T20 का माइंडसेट लेके आप आए हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत उम्दा प्लेयर हैं। आप ऐसे नहीं है जैसा आप दिखा रहे हैं। मैं चलिए एक स्टैट्स के नाते ही बता दूं, एसोसिएट में टॉप 3 बेस्ट बैटिंग एवरेज ओडीआई में तीसरे नंबर पर ग्रांट रासमस आप हैं। अब आप बताइए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब बैट्समैन है, वो 40 इनिंग्स करीब इनकी हो गई है। उनकी कंसिस्टेंसी ये बयां करती है। अगर आप डॉशेट रहे नेदरलैंड्स के, अगर आप उनको हटाते हैं, वो रिटायर हो चुके हैं। टॉप 3 में तीसरे नंबर पर ग्रांट रासमस है, और सिर्फ 3-4 प्लेयर्स ही हैं पूरे एसोसिएट्स में जिनका 40 के ऊपर का एवरेज है, उसमें ग्रांट रासमस आते हैं। तो कंसिस्टेंसी उनकी कमाल की थी। लेकिन अब रिसेंटली मुझे लगता है कि हम कुछ ज्यादा ही बहुत सारी चीजें करने के चक्कर में, बहुत जल्दबाजी के चक्कर में वो अपना फॉर्म गंवा रहे हैं। वो ये आउट ऑफ फॉर्म चीज नहीं है। अगर तो कहेगा ना, आउट ऑफ फॉर्म तब गिना जाता है जब आपने मारा हो कवर पर गैप को देखकर और वो गैप में बॉल गई नहीं। जी हाँ, एज आ रहे हैं, आप लकीली अनलकीली आउट हो रहे हैं। ये आउट नहीं, आप बहुत तेजी में हैं। रासमस बहुत तेजी में है। आप बिल्कुल, आप थोड़ा अपने आप को थामिए। ये T10 क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं अब। और सारी चीजें बटोरना बंद करिए। बस, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा। इससे आप जो मेन काम है वो आपका छूट रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। यही रीजन है उनके आउट होने का, जो डेली क्रिकेट को दिख रहा है। बिल्कुल, तो यही कहीं ना कहीं हाल रहा। और बाकी सारे कंट्रीब्यूशन जो रहे हैं, जे स्पिथ ने 26 का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया, और जैन ग्रीन एक और बार फेलियर, हमने पिछले एनालिसिस में कहा था, आपके सामने रखा था नामी वर्सेस नेपाल में। यहाँ पर भी एक और बेहतरीन चांस था उनके पास, लेकिन फिर वो रह गए। जैन ग्रीन टीम में डेफिनेटली है तो लंबे वक्त से, लेकिन रन्स लंबे वो करते हुए हमें दिखते नहीं है। लोअर ऑर्डर ने कुछ कंट्रीब्यूशन दिया और टीम महज 123 रन तक यहाँ पर पहुंची। एंड बात करेंगे बॉलिंग यूनिट की। बॉलिंग कार्ड ऑलरेडी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से आर्यन दत्त के ही नाम छाया हुआ है। बाकी फिगर्स आप ऑलरेडी देख पा रहे हैं। काइल क्लेन ने 2 विकेट यहाँ निकाले। एंड मैं सबसे पहले पेसर्स की बात करना चाहूंगा। डेफिनेटली पूरा का पूरा जो टारगेट है सबकी नजर में होगा कि आर्यन दत्त ने आज 6 विकेट लिए, लेकिन मैं शुरू के वो 8 ओवर के बारे में भी बात जरूर करना चाहूंगा। किंगमा और क्लैन कैल ने नेपाल के खिलाफ बहुत ही ज्यादा लाइन अपनी पूरी तरह से खो दी थी। बॉलिंग थी, लाइन खराब थी। क्या यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला है शुरू के 8 ओवर्स में? क्योंकि वहां पर भी नीदरलैंड्स ने रन तो बांधे हुए थे। बिल्कुल सही कहा आपने। और कुछ अप्रोच भी था सामने वाले बल्लेबाज का, थोड़ा सा डिफेंसिव खास करके। जी हाँ, क्योंकि वो बहुत टाइम बाद वापसी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को वो डिफेंसिव और शेल में लेके चले गए। लेकिन बॉडी टू बॉडी लाइन हमें जरूर दिखी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वाइड विड्थ दे रहे हो, बहुत ज्यादा बॉडी से दूर करा रहे हो, ऐसा हमें थोड़ा कम दिखा। वो पहले मैच में दिखा था, बहुत ज्यादा दिखा। वो तो खैर लेग साइड में भी बॉलें बहुत ज्यादा थी, लेकिन आज थोड़ी बेहतर हमें लाइन दिखी है। जो हमने कहा था मैच प्रीव्यू में कि बस लाइन पहले तो सही करिए, वो बहुत अच्छा दिखा। किंगमा ने कुछ बॉलें मिस भी कराई हैं यहाँ पर। निकोलस डेविन को जब शुरू में वो बॉलिंग करा रहे थे, अच्छा स्विंग भी मिला कुछ ओवरों के लिए, शायद 4 ओवर तक स्विंग भी मिल रहा था बॉलर्स को। लेकिन लाइन जो थी वो बहुत अच्छी थी। ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे तो कुछ ना कुछ फायदा जरूर। बिल्कुल, आज उनके फादर भी थे कहीं ना कहीं डगआउट में, स्टैंड में हो मैच देख रहे थे। चलिए अब बात करते हैं सीधे आर्यन दत्त की। बॉल हिट मैप के साथ कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश करते हैं। आर्यन दत्त ने जब तक 5 निकाल लिया था अपना, 5 उनका कंप्लीट होने के बाद, तब तक का ये पिच मैप है। जी ये पूरे नीदरलैंड्स की बॉलिंग का नहीं है, लेकिन तब तक का जब उन्होंने 5 निकाल लिया था। अब ये पिच मैप को आप देखिए, यानी आप मेजोरिटी समझिए कि लगभग 27 ओवर, 27 ओवर तक, उसके बाद महज ओवर्स खेले, 27 ओवर तक का ये पिच मैप है। उसी वक्त हमने पिक किया
एंड इस पिच मैप के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि आर्यन दत्त ने आखिर एग्जैक्टली क्या करने की कोशिश की है आज। ओवरऑल नेदरलैंड्स का बॉलिंग मार्क है, लेकिन हमें पता है यहाँ से काफी कुछ चल सकता है। नहीं जरूर, देखिए क्लियर यहाँ हमें दिख रहा है कि गुड लेंथ पर सबसे ज्यादा उन्होंने बॉलें मारी है, यानी कि बैट्समैन को थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि ज्यादा आगे आने दिया, आगे भी वो लेकर आए हैं लेकिन खिंचा हुआ लेकर आए। बल्लेबाजों के जब जहां वो बॉल रख रहे थे, इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, जहां वो बॉल रख रहे थे वहां बल्लेबाज के दो माइंड हो रहे थे बार बार, इसे बैकफुट पर खेला जाए या फ्रंट फुट पर खेला जाए। और अगर आप विकेट देखेंगे तो इस दोनों तरीके से ही विकेट मिले हैं सामने वाले बल्लेबाज के आर्यन दत्त को। बिल्कुल एलबीडब्ल्यू भी हुए हैं, यानी कि आगे आए डिफेंस में चूके, और बैकफुट पर भी गए हैं, बोल्ड हुए हैं। हम बात कर रहे हैं लॉफ्टी डॉन भी बोल्ड हुए हैं, बिल्कुल। और फ्रंट फुट पे आए थे मेरे ख्याल में लिंजन, जी हाँ, कोई तो एक थे जो फ्रंट फुट पे आए थे जी और हाँ, बोल्ड हुए। बिल्कुल फ्रंट फुट पे आए और बोल्ड होकर चले गए, यानी कि उनसे पूरा मिस हुआ और फ्रंट फुट पे लेकर आए आर्यन दत्त। और एक चीज का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, स्पिन का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया है, ये याद रखने की जरूरत है। 3 से 4 मीटर के अराउंड उन्होंने बॉलें रखी, जहां आपको गुड लेंथ पर दिख रही होंगी, वो 3 से 4 मीटर का एरिया होता है स्पिनर्स का, पेसर का थोड़ा सा और खींच जाता है। रॉयल फेंडर मरवे थे, वो बहुत आगे डाल रहे थे, वो एडजस्ट नहीं कर पाए। लेकिन आर्यन, मैं उनकी मरवे की उसमें आऊंगा जरूर, पर आर्यन दत्त 3 से 4 मीटर के अराउंड कंटिन्यूसली बॉलें रख रहे थे, खिंचा हुआ रख रहे थे, एंगल से डाल रहे थे। आज ये उनकी बॉल का सबसे स्पेसिफिक रहा, वो स्पिन पर नहीं, वो एंगल पर ज्यादा भरोसा कर रहे थे आज के डे में, और उन्हें वो मिला भी। बॉल उनके लिए अंदर जा रही थी, बार बार वो लेफ्टी के लिए एक एंगल बना रहे थे अपना, जिससे कि बॉल सीधा या तो स्टंप की तरफ जाए या बॉडी की तरफ बहुत तेजी के साथ जाए, क्योंकि एंगल में होता है, एंगल से आप लगता है कि शायद ये बॉल बाहर बाहर आएगी, लेकिन नहीं, जब एंगल से आती है तो आपके अंदर 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 अंदर, यानी कि लेग स्टंप की तरफ, लेफ्टी बल्लेबाज है तो उसके लेग स्टंप की तरफ घुसती चली जाती है बॉल। और आज एग्जैक्टली हमें यही देखने को मिला है, एलबीडब्ल्यू हुए, बॉल लेग स्टंप की तरफ जा रही है, आप जब बोल्ड हुआ तो भी बॉल अंदर जा रही है, बल्लेबाज ने मिस किया और बोल्ड हो गया। तो स्पिन पर ज्यादा डिपेंड नहीं रहे हैं आज, यानी कि कटने पर, बॉल कटेगी तो मुझे विकेट मिलेगा, इस पर नहीं, एंगल पर ज्यादा आज उन्होंने काम किया। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं हाल रहा है आर्यन दत्त की आज बॉलिंग का, जो कि काफी बेहतर है। और उससे साथ साथ में कहे तो जो सामने नाइमिया की भरी पड़ी लाइनअप जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की थी, उनके सामने कहीं ना कहीं और ज्यादा वो खतरनाक होते हुए नजर आए एज अ राइट आर्म ऑफ स्पिनर की अगर हम बात करें। तो ये हाल रहा आर्यन दत्त के पिच मैप का। एंड वेंडर मर्वे की आप कुछ बात कर रहे हैं? जरूर, देखिए वेंडर मर्वे ने 2 से 3 मीटर का एरिया नापा है, यानी कि अगर आप बात करें फुल लेंथ और गुड लेंथ के बीच का लाइन, ये 2 से 3 मीटर का एरिया है, यानी कि बल्लेबाज जो था आ सकता था पैर निकाल कर, और तभी जैन ग्रीन ने स्वीप का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया है। अब जिन्होंने मैच देखा होगा, या चलिए कोई बात नहीं देखा है तो वो ये सुन सकते हैं, इसलिए जितना भी उन्होंने स्वीप मारा वो लगा है, वो मिस नहीं किया उन्होंने स्वीप का शॉट। क्यों? क्योंकि रॉयल फेंडर मर्वे जो है वो बहुत ज्यादा आगे करा रहे थे, टप्पा आज मर्वे को मिला नहीं। उम्मीद करेंगे कि आने वाले मैचेस में मर्वे को टप्पा मिले, क्योंकि 6 विकेट रोज नहीं गिरते, आज ही गिरे हैं, तो दोनों बॉलर का साथ चाहिए, तब और अच्छी तरह काम होगा। मर्वे थोड़ा सा अपना टप्पा ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, और जाहिर तौर पर है पहला मैच वो खेल रहे हैं टीयू में, और ओवरऑल में तो एसोसिएट के खिलाफ पहला मैच ही खेल रहे हैं, लेकिन मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, टर्न ढूंढ लेंगे वो एक जगह से, उम्मीद है हमें। बिल्कुल, तो चलिए ये हाल रहा नीदरलैंड्स की बॉलिंग का, जो कहीं ना कहीं आर्यन दत्त के इर्द गिर्द घुमा, और वेंडर मर्वे की भी बात हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश की। अब चलते हैं जरा चेस की तरफ। चेस नीदरलैंड जो करने के लिए आया, डेफिनेटली कोई ज्यादा मुश्किल यहाँ पे हुई नहीं, क्योंकि पहले ही विकेट ने लगभग सारा जो काम है यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। 78 रन की पार्टनरशिप यहाँ पर हुई पहले विकेट के लिए। उसके बाद 1-2 झटके जरूर लगे, ग्रांट रास्मुस थोड़ी बहुत 2-3 विकेट जरूर निकाले, लेकिन तब तक पहले विकेट ने जो मेन काम था वो कर दिया, और फॉर्मेलिटी बची, और 7 विकेट से टीम यहाँ पर जीते हुए कामयाब रही। कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो माइकल लेविट ने यहां हाफ सेंचुरी लगाई, और यही इस इनिंग को हम कहीं ना कहीं आपको पाई चार्ट के थ्रू समझाने की यहां पर कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जिस जहां पर रन बनाने बहुत मुश्किल हो रही है ग्राउंड पर, तीनों ही टीमों से पहले बैटिंग करते हुए या दूसरे बैटिंग करते हुए भी नेपाल ने काफी तेज वहां पर इनिंग खेली, तो जरा बात होनी चाहिए इस इनिंग की जहां पर उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई है। एरियाज को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मिड ऑन पे 10 रन, मिड विकेट की तरफ 2 रन आए सिर्फ, स्क्वायर लेग में 11, फाइन लेग में 10 रन, पॉइंट पर 8 रन, कवर्स पे 16 रन, और मिड ऑफ में यहाँ पर कोई रन निकलकर नहीं आया। एंड इस पाई चार्ट को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? ओपनिंग अच्छी थी, तेज शुरुआत उन्होंने दिलाई, टीम को सेफ जोन पर लेकर चले गए, लेकिन शॉर्ट्स एरियाज की बात करें तो काफी अच्छे रहे। क्या जरूर रहे, ऐसा नहीं है, और बेहतर इस्तेमाल है, अच्छा है। आपने पैरों का तो इतना इस्तेमाल हो नहीं पाया, जी हाँ जरूर है, वो आपको टेस्ट पता चलता है जब आप और मुश्किल का सामना करते हैं, क्योंकि काफी फुल बॉलें रखी हैं आज बर्नेल स्कॉट्स और ग्रांट रास्मुस ने भी, जिसका
जिसपे बहुत बेहतरीन तरीके से अटैक भी किया है, कहना होगा माइकल लेविट ने चौके और छक्का भी मारा था, एक बाउंड्री भी लगाई थी पूरे पार जी। करके मिड ऑन लॉन्ग ऑन की तरफ अगर हम देखें तो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा आज उनका डे आउट। 50 लगाई, टीम को जीत दिलाई, थोड़ा रोक कर भी खेले और शुरू में जो 10 ओवर था उसमें तेज भी खेले। बिल्कुल, तो माइकल लेविट की इनिंग कहीं ना कहीं ये थी स्कोरिंग एरियाज के साथ साथ, तो बाकी सारी कॉन्ट्रीब्यूशन से कहीं ना कहीं इस तरीके की रही है। अब बात करें जरा अगर बॉलिंग साइड की तरफ नामीबिया के, क्योंकि बैटिंग में माइकल लेविट ने सारा काम लगभग कंप्लीट कर दिया और एक और बार मैक्स आउट यहाँ पर एलबीडब्ल्यू हुए मेरे ख्याल से, और फिर से उनका डिफेंस भेजा जिसके बारे में हमने कम्युनिटी में बात की थी, और यहाँ पर एक चीज वो भी जरूर निकल कर आ रही है। एंड यहाँ बात की जाए अगर नामीबिया की बॉलिंग की, तो बॉलिंग कार्ड कुछ इस तरीके का है जहां पर रन्स फिर से नामीबियन बॉलर्स के पास यहाँ पर ज्यादा कुछ थे नहीं, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ और कुछ बेहतर देखने को मिला। मैं बिल्कुल देखिए कुछ था नहीं एक्चुअली में, अब ज्यादा इस पे बात कर Yeah. फायदा नहीं। अच्छा खेले हैं, टैकल किया है, थोड़ा सा हाँ थोड़ा प्रोटेक्टिव ज्यादा हो गए, कहना होगा नीदरलैंड्स को थोड़ा सा तरीका था रन्स निकालने का, जी। सिंगल्स निकालने का, कुछ फुल बॉल्स आई थी आप निकाल सकते थे, लेकिन उस पर भी काफी ज्यादा डिफेंसिव हो गए। शायद अच्छी तरीके से जीतना चाहते थे इस वजह से हुए हैं, लेकिन आ सकता था सिंगल। बर्नर स्क्वाड से कुछ दिक्कतें ज्यादा नहीं कहना होगा, क्योंकि वो फुल बॉल ज्यादा रख रहे थे बार बार। फुल बॉल से अगर आपको स्पिन इतनी नहीं मिल रही है तो आई एम सॉरी, ज्यादा दिक्कत होने वाली है नहीं। उसके बाद आपके ग्रांड इरास्मस मैक्सवेल आउट स्वीप मारने के चक्कर में बोल्ड हुए। उसके बाद एलबीडब्ल्यू भी हुए, साइबर एंजल ब्रेस्ट की अगर हम बात करें। ओवरऑल अच्छा रहा है आउटिंग, बॉलर्स का नहीं, हाँ नीदरलैंड्स के बल्लेबाजों का। और लुंगा मिनी को कुछ करना होगा काम अपने ऊपर, एक तरीके से स्लोअर 120 या 24 की स्पीड होगी शायद लुंगा मिनी की। इंटरनेशनल में इस तरीके के बॉलर्स T20 में तो काम आ सकते हैं, वनडे क्रिकेट में बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि पहले मैच के बाद भी दूसरे मैच में लुंगा मिनी जो है वो कंप्लीटली अनइम्प्रेसिव रहे हैं। विकेट्स की बात तो बाद में है, लेकिन कुछ इंप्रेसिव बॉलिंग भी देखने को मिली, वो भी देखने को यहाँ पर मिली नहीं। और ग्रांड रासमस, जैसे हमने पहले ही कहा, बॉलिंग के बारे में आपकी बात तब होगी जब आप कहीं ना कहीं अपने फ्रंट लाइन जॉब को सिक्योर करेंगे, तब देखेंगे कि आपने क्या एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूट किया है। लेकिन आपका जो मेन काम है वो टीम पर असर कर रहा है, आप पे तो असर कर रहा है, आपकी टीम पर भी बहुत भारी असर कर रहा है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बाकी आनंद ने कुछ रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जाकर कम्युनिटी में जरूर चेक करिए, और बंद रेडियो के चैनल के साथ अगला मैच है नामीबिया का नेपाल के साथ, होस्ट टीम के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है। बाकी देखना होगा वहां टॉस कौन जीता है, क्या सिचुएशंस रहती है, सारे डिस्कशंस मैच प्रीव्यू में करेंगे।